पूरा दिन इंडस्ट्रियल नॉलेज के नाम रहा, लेकिन असली मस्ती अब शुरू होने वाली थी। शाम ढल चुकी थी और मैकेनिकल डिपार्टमेंट की पूरी फौज पहुंच चुकी थी कमल निवास। लगता है बस वाले अंकल का ब्रेकअप हो गया है। गाना टॉप है। ये पाटिल सर किस शमशान में लेकर आए हैं? डरपोक कहीं के, भूत के नाम से ही पैंट ढीली हो गई। तू ज्यादा चौड़ा मत हो। रात को बिना लाइट के बाथरूम जाते समय यही सबसे पहले मम्मी मम्मी चिल्लाएगा। और तू पापा पापा। क्यों राघव, डोज चाहिए क्या? सुनो सब लोग ध्यान से, गर्ल्स के लिए अंदर अलग कमरे हैं और बॉयज के लिए बाहर व्यवस्था की गई है। कोई भी रात को उल्लू की तरह इधर उधर घूमता हुआ मिला तो सुबह बस की छत पर बिठाकर वापस कॉलेज भेज दूंगा। रोहन कहाँ गया है? छोटे साहब तो बाहर गए हैं, चिंता मत कीजिए। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो मुझे कहना। जरूर सर, बस एक कीजिएगा, पीछे एक कुआं है, सभी को बोलिए कि वहां पर मत जाना। ठीक है, वैसे कोई कारण? रात को वहां से अजीब आवाजें आती है। कोई तो आता होगा, आपने कभी देखा नहीं क्या? देखा तो नहीं, लेकिन कई बार सुना है। हमें इस पर विश्वास नहीं है, फिर भी हम सबको अलर्ट करेंगे। यार, ये पाटिल सर ने गलत किया, हमें अलग अलग रूम में रखना चाहिए था। गोपाल, आज बिना झगड़ा किए कुछ बात करें। यार, मुझे तो पिछला साल याद आ रहा है। सच में भाई, पहले दिन याद है, सबको लगा था इंजीनियरिंग करके सीधे सुपरकार डिजाइन करेंगे। और अब हालत ये है कि ग्राफिक्स शीट सीधी बन जाए तो दिवाली मनाते हैं। मुझे तो वर्कशॉप याद है, पहले दिन हथौड़ा उठाया था और अपने ही अंगूठे पर मार दिया था। अंगूठा बचा क्या? हाँ, लेकिन आत्मसम्मान मर गया था। और ग्राफिक्स लैब में गोपाल की शीट, वो तो इतिहास थी। इतिहास नहीं, राष्ट्रीय समस्या थी। हंस लो, जब मैं करोड़पति बनूंगा ना, तब तुम लोग मेरे बंगले के बाहर सिक्योरिटी गार्ड बनोगे। और तू क्या करेगा? सोऊंगा, काम करने के लिए ही तो गार्ड रखूंगा। विक्रांत, तू तो पिछले साल रूपा के पीछे था ना? मैं उसके पीछे और वो तेरे पीछे थी। फिर उसने कॉलेज क्यों छोड़ा? उसके पापा दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए। इतिहास नहीं, राष्ट्रीय समस्या थी। हाँ, मुझे भी नींद आ रही है। पूरा बंगला अब शांत हो चुका था। दूर कहीं झींगुरों की आवाज आ रही थी। चांदनी पूरे आंगन पर फैल चुकी थी और तभी किसी आवाज से राहुल की नींद अचानक खुली। उसने उठकर खिड़की के बाहर देखा। उसे एक काली परछाई दिखाई दी। राहुल जल्दी से सबको लेकर कुएं के पास जाता है। इधर तो कोई नहीं है राहुल। हाँ भाई, लगता है इसने सपना देखा है। नहीं यार, सच में यहाँ कोई तो था। मुझे तो डर लग रहा है। डरो मत, आज हम सब साथ हैं। लगता है तूने राघव को देखा होगा। देखो भाई, मुझे तो नींद आ रही है। ये मामला हम कल देखेंगे। राहुल, तू मेरा साथ सोना, फिर तुझे डर नहीं लगेगा। हाँ यार, चलो सोते हैं, कल जल्दी भी तो उठना है। केशव, मैं तेरे बगल में सोऊंगा। डरपोक कहीं का। गांव की सुबह देखकर मुझे अपने घर की याद आ गई। हमारे गांव में भी ऐसा ही नजारा है। याद है, पिछले साल हम तैरने गए थे और राघव का कच्चा पानी में गुम गया था। हाँ यार, मैंने कितना ढूंढा, लेकिन बेचारा भाग गया। वो तुझसे तंग आ गया था राघव। वैसे ये पाटिल सर का घर बहुत अच्छा है। पाटिल सर का नहीं, उनके दोस्त का है। राहुल, तू क्यों चुप बैठा है? कल रात को कोई तो था। लगता है इमरान हाशमी आया होगा। राहुल, वो तेरा वहम था। वो तो आज रात को ही पता चलेगा। आज रात को पक्का देखेंगे, क्यों विक्रांत? मैं तो तैयार हूँ। बच्चों, आज हम अजंठा प्लेस पर जाने वाले हैं, तो कोई भी वहां मस्ती नहीं करेगा। सब लोग ध्यान से सैर करेंगे और जो मस्ती करेगा उसे लड़की बनाकर घुमाऊंगा। मस्ती करना तो हमारे खून में लिखा है। तेरे अंदर खून नहीं, टमाटर का जूस है, और केशव वही जूस पीता है। और तू गोपाल का जूस पीता है। तभी मैं सोचूं, विक्रांत इतना चालाक कैसे बना? वैसे विक्रांत, आज तू नेहा को मन की बात बता दे। मुझे भी वैसा ही लग रहा है। शर्त लगा विक्रांत, तू नहीं बोल पाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं जीता तो तुम्हें रात को अकेले जाना पड़ेगा। डरपोक है साला, शर्त मंजूर है। और अगर नहीं बोल पाया तो तुझे रात को अकेले जाना होगा। राहुल, तुम पाटिल सर के पास जाकर बैठ जाओ। भाई, मैंने तुझे कहा ना वो तेरा वहम था, तो छोड़ना। हाँ ठीक है। ओए गरीबों के शाहरुख खान, तू क्यों चुप बैठा है? कल रात नींद पूरी नहीं हुई। आजा मेरी गोद में सो जा, तुझे मेरे शेर से मिलवाता हूँ। एक्सपीरियंस चाहिए तो राघव से पूछ। एक तरफ अजंता केव्स उनका इंतजार कर रही थीं, तो दूसरी तरफ राहुल के मन में अभी भी उस रात की आवाज घूम रही थी। क्या वो सिर्फ उसका भ्रम था या कमल निवास का कुआं कोई राज छुपाए बैठा था? लेकिन फिलहाल मैकेनिकल गैंग निकल चुकी थी भारत की सबसे रहस्यमयी गुफाओं में से एक की तरफ।